बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर ए सेलुलर लाइफ से है। इस चैप्टर में हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था वायरस के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में, फिर उसके बाद हमने बैक्टीरियोफेज, फिर उसकी हमने जो है ना क्लासिफिकेशन की थी, और क्लासिफिकेशन के बाद हमने पढ़ा था कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। फिर हमने एग्जांपल लिया था बैक्टीरियोफेज वायरस का। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन काज करता है। अब हम इस लेक्चर में बैक्टीरियोफेज वायरस की लाइफ साइकिल को है ना वो स्टडी करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस आज का हमारा टॉपिक है कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो अपने नंबर को किस तरह बढ़ाता है, किस तरह वो रिप्रोडक्शन करता है। हमने वायरस के लिविंग खसूसियात में रिप्रोडक्शन का जिक्र किया था कि वायरस जो है वो रिप्लिकेट करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। तो आज हम वही इसकी जो है ना क्वालिटी या उसकी जो खासियत हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह अपने नंबर को रिप्लिकेट करता है। बेसिकली बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो दो तरह अपने नंबर को बढ़ाता है, दो तरह का इसका लाइफ साइकिल है। तो आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह वो अपने नंबर को बढ़ाता है। एक साइकिल हमारे पास जो है वो लेटिक साइकिल है और दूसरा हमारे पास है लाइसोजेनिक साइकिल। लेटिक साइकिल में क्या होता है और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, उसमें हम जो है ना आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेटिक साइकिल की तरफ आते हैं। लेटिक साइकिल जो होता है ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है। एक वायरस जो है वो बैक्टीरिया के साथ, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में इन्फेक्शन काज कर सकता है, ये किसी और चीज़ को नुकसान नहीं दे सकता। इस वजह से इसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया के साथ जो अपना रिलेशन बनाता है, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, मास्टर स्लेव रिलेशन। मास्टर जो है वो क्या करता है कि जो उसका ग़ुलाम होता है स्लेव, उस पर काबिज़ हो जाता है, उस पर कब्ज़ा जमा लेता है और फिर उसी के अंदर मतलब सारे का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। तो एक तरह से बैक्टीरिया इसका ग़ुलाम बन गया और वायरस जो है वो उसका मास्टर बन गया, आका बन गया, ठीक है। इस साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास स्टेप वन आता है। स्टेप वन में क्या होता है, अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट आप देखिए क्या चीज़ है, वायरस आ जाता है और जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है उसके ऊपर बैठ जाता है, अटैच हो जाता है। अब इसके जो हमने टेल फाइबर्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि वायरस के टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो टेल फाइबर जो है वो बैक्टीरिया के सेल वाल को सेंस कर लेते हैं। बैक्टीरिया के सेल वाल के ऊपर कुछ प्रोटीन लगे हुए होते हैं जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं। उसी रिसेप्टर्स के साथ ये टेल फाइबर अटैच हो जाते हैं और ये रिकग्नाइज कर लेता है अपने होस्ट को। फिर क्या करता है, ये अटैचमेंट हो गई तो स्टेप टू में जाके ये वायरस क्या करता है, जो इसके बेस प्लेट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसी एंजाइम को, वो बेस पिंस को जो है ना वो उसके अंदर, जो उसके प्लेट के अंदर पिंस लगी होती है, वो सिलवाल के अंदर जो है ना वो घुसा देता है और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देता है, लाइसोजाइम। तो सिलवाल के अंदर एक होल क्रिएट हो जाता है और फिर अपने शीत को यूं कंट्रैक्ट करके अपना डीएनए होस्ट के अंदर दाखिल कर देता है। थर्ड स्टेप में बायोसिंथेसिस होती है। बायोसिंथेसिस का मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर ये जाके, अब इधर क्या होता है, देखें कि जब ये वायरस अंदर आ जाता है तो जो वायरस का डीएनए होता है, इधर अंदर आके वायरस का डीएनए ये कुछ प्रोटीन एंजाइम को जो है ना वो सिंथेसाइज कर लेता है और वो एंजाइम इसको ख़त्म कर देता है, बैक्टीरिया के डीएनए को ख़त्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। अब बैक्टीरिया का डीएनए डाइजेस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तो बैक्टीरिया का खुद पे कमांड ख़त्म हो गया, बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। अब इसका डीएनए इसके अंदर है तो ये इधर का सारा कमांड अपने आप ले लेता है, ठीक है। तो ये मास्टर बन गया इधर का। अब जाके इधर थर्ड स्टेप में हम आते हैं बायोसिंथेसिस। ये हो गया हमारे पास पेनिट्रेशन, ये हमारे पास है थर्ड नंबर स्टेप बायोसिंथेसिस। तो ये क्या कर लेता है कि इसका जो डीएनए होता है ये बैक्टीरिया के राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो अपने जीनोम को भी कॉपी कर लेता है और साथ साथ क्या करता है कि जो 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 इसका कैप्सिड है, जो प्रोटीन से बना हुआ है, उसी प्रोटीन को सिंथेसिस कर लेता है। तो सारे के सारे जिन चीज़ों से ये बना हुआ है, सारे के सारी चीज़ें बन जाती है, नंबर में ज़्यादा हो जाती है। जितना भी सारे का सारा प्रोटीन इसमें अंदर है या इसका जो डीएनए है उसकी रिप्लिकेशन कर लेता है और मतलब
नंबर में काफ़ी बढ़ा देता है। एक दफ़ा जो है ना ये रिप्लिकेट नहीं होता, काफ़ी दफ़ा रिप्लिकेट हो जाता है। मतलब 100 से 200 के करीब वायरस इसके अंदर बन जाते हैं, 100 से 200 के करीब, ठीक है। तो वायरस के जितने भी प्रोटीन है या उसका जो डीएनए है वो सारे का सारा इधर, काफ़ी सारा इधर जमा हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। बायोसिंथेसिस का अमल कंप्लीट हो गया, ये सिंथेसिस एक मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। अब 4 नंबर स्टेप में हम आ जाते हैं सेल्फ असेंबली। जितने भी ये देखिए इसका जो जीनोम बना हुआ है, फिर इसका कैप्सिड का प्रोटीन बना हुआ है, तो ये सारे के सारे चीज़ें क्या क्या हो जाती है कि एक दूसरे के साथ मिल जाती है, एक तरतीब में आ जाती है। तो ये सेल्फ असेंबली खुद को इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि कोर जो है वो कैप्सिड के अंदर होता है। तो इसका कोर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैप्सिड के अंदर आ जाता है, शीत लग जाती है, फाइबर्स बन जाते हैं, बेस प्लेट बन जाती है, एंजाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पे जाके फिफ्थ नंबर जो इसका फोर्थ नंबर जो इसका फिफ्थ नंबर जो इसका साइकिल है, ये मैंने 4 लिखा हुआ है गलती से, तो ये जो इसका फिफ्थ नंबर स्टेप है, इसमें ये क्या कर लेता है कि ये एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ कर लेता है, सेल वॉल को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। 100 से 200 के करीब वायरस इससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और फिर यही वायरस आगे जाके किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर उसके अंदर वही ये साइकिल, फिर लेटेक्स साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये था हमारे पास जो हमारा हमने जो क्या कहते हैं कि ये हमारा लेटेक्स साइकिल था वायरस का बैक्टीरिया के साथ। जो बैक्टीरिया के अंदर ये चला जाता है तो लेटेक्स साइकिल को किस तरह कंप्लीट कर लेता है। दूसरा हमारा ये जो दूसरा जिस साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे वो साइकिल है हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल इसी साइकिल की तरह का साइकिल है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। मतलब इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस वजह से है? एक तो चलो हम इसको क्या कहते हैं कि इसका जो रिलेशनशिप होता है ना वायरस का, वो बैक्टीरिया के साथ गेस्ट और होस्ट का होता है। क्या बैक्टीरिया वायरस जो है वो गेस्ट का काम करता है, ये क्या कहते हैं कि मेहमान की तरह का काम करता है, और बैक्टीरिया इसका होस्ट होता है, मेज़बान होता है। अब ये मेहमान और मेज़बान का रिलेशनशिप किस तरह ये बनाता है, तो इधर हम आके फिर स्टार्ट से जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप नंबर 1 जो है उसी तरह का जिस तरह के लेटेक्स साइकिल था, लाइसोजेनिक साइकिल में भी पहले स्टेप में क्या होता है कि बैक्टीरिया के साथ वायरस अटैच हो जाता है, उसी तरह फिर अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन कर लेता है और अपना जीनोम जो है वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर देता है। चेंज इस स्टेप में आ जाती है कि जो थर्ड नंबर स्टेप है, इसका थर्ड नंबर स्टेप क्या था? बायोसिंथेसिस। इधर बायोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है, इधर स्टेप चेंज हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि लाइसोजेनिक और लेटेक्स साइकिल में फ़र्क क्या है कि ये वाला स्टेप जो है ये डिफरेंट है, थर्ड नंबर स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप में फिर क्या हो जाता है कि ये इंटीग्रेशन कर लेता है। तो बैक्टीरिया का डीएनए अंदर आ गया। अब आपने इधर थर्ड नंबर स्टेप में बताया था कि ये क्या करता है कि बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो एंजाइम को सिंथेसिस करता है, और वही एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को ख़त्म कर देता है। तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है और कमांड कौन ले लेता है? वायरस ले लेता है। इधर जो है ये वायरस बैक्टीरिया के डीएनए को ख़त्म नहीं करता, बल्कि ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैचमेंट कर लेता है, और इसी अटैचमेंट को जो बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए आपस में मिल जाता है, इस कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है। तो ये थर्ड नंबर स्टेप इसका क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की मैं आपको जो है ना डिफिनीशन बता देता हूँ कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट डीएनए। अच्छा, ये होस्ट का डीएनए है और ये रेड कलर में आपको वायरस का डीएनए नज़र आ रहा है। तो वायरस का डीएनए क्या करता है? खुद को इनकॉर्पोरेट कर लेता है गेस्ट होस्ट जो है ना, ये होस्ट का जो डीएनए है इसके अंदर वायरस अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट करा देता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप जो है ये चेंज है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब लाइसोजेनिक साइकिल में मैंने आपको बता दिया कि थर्ड नंबर स्टेप जो है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के बाद फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। तो ये जब इसके साथ मिल गया तो वायरस का अपना एक इधर वायरस का डीएनए भी इधर मौजूद है, और जो है जीनोम मौजूद भी है अपना बैक्टीरिया का भी। तो बैक्टीरिया अभी क्या करता है कि जिस तरह बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, उसी तरह बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करेगा। तो बाइनरी फिशन से पहले बैक्टीरिया अपने डीएनए को रिप्लिकेट करता है। अब बैक्टीरिया अपने डीएनए को रिप्लिकेट तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर चूंकि वायरस का डीएनए भी इनकॉर्पोरेट है, तो वायरस के डीएनए को भी कॉपी कर लेगा। तो ये दो कापियाँ बन गई। फिर ये क्या करेगा? बाइनरी फिशन करेगा, मतलब ये जो है ना डिवीजन कर लेगा। क्या? जो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है, नंबर में बढ़ता है, तो इस तरह नंबर में बढ़ता जाएगा, और जितने ये ज़्यादा नंबर में बढ़ेगा उतने ज़्यादा वायरस के डीएनए को ये रिप्लिकेट करता रहेगा। अब ये देखिए, ये डॉटर सेल बन गया हमारे पास 2। अब
अगर एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक है तो ये लाइसोजेनिक साइकिल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये फिर क्या करेगा, ये बैक्टीरिया फिर दो में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये वाला भी दो में डिवाइड, बाइनरी फिशन करता रहेगा करता हज़ारों की तादाद में जो है ना वो बैक्टीरिया बन जाएंगे, और उसी बैक्टीरिया के अंदर जीनोम मौजूद होगा, किस चीज़ का, वायरस का मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं, अगर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं तो फिर ये लेटिक लाइसोजेनिक साइकिल छोड़ के लेटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर से ये फिर क्या करेगा, लाइसोजेनिक साइकिल को छोड़कर लेटिक साइकिल में तब्दील हो जाएगा। तो लेटिक साइकिल फिर क्या करेगा, इसका डीएनए इधर से निकल जाएगा और फिर ख़ुद को रिप्लिकेट करेगा, एंजाइम क्रिएट करेगा। एंजाइम जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, वही डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए को ख़त्म कर देंगे। फिर ये कमांड ले लेगा बैक्टीरिया के ऊपर, और फिर जो है ना वो बायोसिंथेसिस, और फिर उसके बाद सेल्फ असेंबली, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि वायरस निकल जाएंगे। अब वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, काफ़ी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर है जो लाइसोजेनिक साइकिल को ख़त्म करके लेटिक साइकिल में कन्वर्ट कर देता है, साइकिल को जो है ना वो चेंज करवा देता है। वो हमारे पास एक तो डीएनए डीजेनरेटिंग एजेंट्स है, कोई भी चीज़ हो जो कि डीएनए को डैमेज पहुंचा रहा हो, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, कुछ भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह के अल्ट्रा वायलेट रेज है या लो न्यूट्रिएंट्स है, जिस तरह पीएच है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, टम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसकी बिना पर क्योंकि डीएनए डैमेज हो सकता है, तो ऐसे फैक्टर्स अगर इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में बैक्टीरिया के साथ जो वायरस का रिलेशनशिप है ये लाइसोजेनिक से कन्वर्ट करके लेटिक में चला जाएगा और ख़ुद इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के साइकिल हो गए, जिस तरह बैक्टीरिया अपने होस्ट के साथ, अपने जिस तरह उसका होस्ट है, अपना जो वायरस है वो अपने होस्ट के साथ किस तरह का रिलेशनशिप कायम करता है रिप्लिकेट होने के लिए। तो रिप्लिकेशन के लिए दो तरह का साइकिल है, एक लेटिक साइकिल है और एक लाइसोजेनिक साइकिल है, ठीक है। लेटिक साइकिल में क्या होता है कि रिप्लिकेशन तो होती है, ये इस तरह का रिप्लिकेटिव साइकिल है कि होस्ट सेल इसमें मर जाता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है। और ये रिप्लिकेशन इस तरह का है कि पेजेस जीनोम विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट, ये रिप्लिकेट करता है अपने जीनोम को, लेकिन बैक्टीरिया को नुकसान कोई नहीं पहुंचाता। हाँ, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो गए और उसके ऊपर असरअंदाज होने शुरू हो गए तो फिर ये लाइसोजेनिक साइकिल छोड़ के लेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और ख़ुद निकल जाएगा बैक्टीरिया को किल करके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम आगे जाके इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई भी सवाल आपका होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।